दीपक नाम का एक साधारण चतुर किसान रहता था। उसकी पत्नी गीता उसके सबसे बड़ी समर्थक थी। उसके पास एक छोटा सा गन्ने का खेत था जो मुश्किल से परिवार का पेट भर पाता। वह हवा और बादल को देखकर बता देता था कि कब वर्षा होगी और कब नहीं। उसकी यह भविष्यवाणी सच होते थे, इसीलिए गांव वाला उसे मौसम का पंडित कहते थे। एक दब की दोपहर जब दीपक अपनी तकनीक खेती का प्यार से पलट रहा था, तभी गांव की एक जमींदार लालजी विश्वनाथ घोड़े पर सवार होकर जाकर पहुंचा। विश्वनाथ की नजर हमेशा दीपक की उपजाऊ टुकड़े पर थी जो उसे हरे बिंदी जैसा विशाल सा दिखता था। जमींदार ने मुस्कान से कहा, दीपक, आखिर 2 बीघा जमीन के लिए अपनी जवानी का पसीना क्यों छुड़ा रहे हो? दीपक, इस जमीन को भेज दो, मैं तुझे बाजार से दुगना पैसा दूंगा। दीपक निवेंद्रलता से बोला, मालिक, यह मेरा जमीन भी मेरा पिता का अंतिम निशान है। मैं अपने इतिहास को नहीं भेज सकता। दीपक की आंखों में एक शरारती चमक आया। सुनिए, मैं एक वैज्ञानिक टेक्निक खोजे है। इस बार मैं ऐसे फसल लगाने वाला हूँ जो काम खेत में है 4 गुण पैदा होता देगी, यह मेरा वादा है। एक बड़ा हिस्सा मैं अपने में मिला दूंगा। जमींदार विश्वनाथ पूरा तरीका से आहत हुआ। 4 गुना पैदावार, कौन सा यह जादुई खेती है? वह मन ही मन 3 मिला सोचने लगा। दीपक, वह तकनीक क्या है? मुझे बताओ। दीपक ने जानबूझकर रहस्य बना रखा। नहीं बताऊंगा मालिक। असल में मेरे छोटे खेत में मेरी फसल का पूरा हिसाब नहीं बैठ पा रहा है। फसल का पौधा इतना ज्यादा होगी कि वह आपकी जमीन में फैल जाएगी। मुझे आज रात को आकर नया नक्शा बनाना पड़ेगा। मैं अब चलता हूँ। कहकर चल गया दीपक बावड़ा। जमींदार के लिए जहर की तरफ फैल गया। उसने तय किया आज रात दीपक का राज जानकर रहेगा। दीपक अपनी एक झोपड़ी के पास अपनी पत्नी के साथ बैठी थी। गीता ने चिंता से पूछा, स्वामी, सच में आप इतनी अच्छी फसल लगा सकते हैं? गीता, तुम शांत रहो। मैं कौन सा आदिपुर बीज खोजा हूँ जो कम जमीन में इतना लाभ देगा? जो कम जमीन में इतना लाभ देगा वह सब मुझे जीने नहीं देंगे। पैदावार 4 गुना ही होगी। वह जमींदार मेरी फसल को पहले लूट लेंगे। मुझे कल जमींदार साफ साफ कहना होगा। मुझे कहना होगा कि वह अपने सीमा पर एक बड़ी पत्थर सीमा खड़ा करे। झाड़ी के पीछे छुप जमींदार यह सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर भयानक लालच की हंसी आ गई। दीवार, यह है इसका राज। तो यह मुझे दीवार बनाने का सोचा कि उसका फसल बचे रही। दीवार तो नहीं बनेगी लेकिन फसल तो मेरी होगी। अब वह अपनी कठिन योजना बनाकर अपने घर लौट आया। अपनी नौकर को लेकर दीपक का खेत पर पहुंचा। उसे नौकरों से कहा, किसी को पता ना चले, चुपचाप से इस कर को काट दो। दीपक का जमीन आगे बढ़ा दो, सोचे कि वह मेरा जमीन है।